चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे एंगल। एंगल जो होता है कैसे लेते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमें टेन थीटा लेना है, टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है, अगर हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से तो पॉजिटिव होगी, और इधर की तरफ लेंगे तो नेगेटिव होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री जो होता है वो, ठीक है, 60 डैश के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 डैश, डैश को बोलते हैं मिनट, या फिर 1 डैश जो होता है वो 60 डबल डैश, डबल डैश मीन्स सेकेंड को बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री हम बोल सकते हैं कि 1 आवर्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट कि ये गलत लिखा हुआ है। 2 पाई जो होगा वो 360 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमें कन्वर्ट करना है 6 डिग्री को रेडियन में, तो हम उसे पाई बाई 180, ठीक, से डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रेडियन में आ जाएगा क्योंकि पाई रेडियन होती है, तो पाई को ऊपर रखेंगे। अगर हमें डिग्री में चाहिए तो हम एंगल को 180 बाई पाई में से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किया गया है। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 60 से ये कट गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। इसी टाइप से हम पाई बाई 3 है तो उसको हम लोग 180 बाई पाई कर सकते हैं। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, 3 से ये आया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक। अब हम लोग देखेंगे कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉस थीटा जो होता है 1 अपन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 अपन टेन थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल परपेंडिकुलर और बेस का एंगल जो है 90 डिग्री है तो उस समय हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये, ठीक है, हो गया। और एक याद कर रखना है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा और कॉस के और फार्मूले वो कहाँ से आए, ठीक है, वो इस फार्मूले से आए। इस फार्मूले को इसमें उठा के रखा गया है, ठीक है। इस फार्मूले को इसमें उठा के रखोगे तो ये आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक बार cos स्क्वायर थीटा की जगह रखा गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फार्मूले है, फार्मूला कौन से, साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस इंटू साइन बी, ठीक है। अगर साइन ए प्लस बी है तो बीच में प्लस होगा, कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन इंटू साइन बी, tan ए प्लस माइनस बी, tan ए प्लस माइनस tan बी, 1 माइनस प्लस tan इंटू tan बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे फार्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होती हैं कुछ, उन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2, 40 का 1/√2, और 60 का √3/2, 90 का 1, ठीक है। अगर थीटा माइनस थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा,
थीटा अगर वेरी वेरी लेस देन 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कॉस थीटा 0 डिग्री का 1 और 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर माइनस थीटा है तो कॉस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा इज़ वेरी लेस देन 1 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टेन थीटा की बात करूँ, टेन की बात करो तो टेन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√2, √3, 45 1 एंड 60 का √3 एंड 90 का इनफाइनाइट। थीटा इज माइनस थीटा देन माइनस टेन थीटा और थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 इज नोन एज टेन थीटा। अगर टेन थीटा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो वहाँ पे हम बोल देंगे कि ये थीटा के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास क्या क्या पढ़ा हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर हमें नहीं याद है तो। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा जाती है, ठीक है, तो उस समय कोफिशिएंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। माइनस साइन जो होता है वो कॉस में चला जाएगा, टेन कॉड में, सेक कॉसेक में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा है, 360 प्लस माइनस थीटा है तो साइन में रहेगा, कॉस में और टेन में रहेगा। जो साइन है, साइन की ये तो ठीक है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसका जो होगा वैल्यू क्या होगा ये डिसाइड कर लेंगे। लेकिन साइन कहाँ से लेंगे? साइन हमेशा जो है टेकन फ्रॉम पेरेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय ASTC रूल। ठीक है, या फिर पेरेंटल या फिर इनिशियल एंगल के हिसाब से लेंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा है तो ये किस में जाएगा, मतलब ASTC रूल। ASTC का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा तो हो जाएगा, लेकिन साइन कहाँ से लोगे? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वैल्यू कहाँ से लेंगे? इसके हिसाब से, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा और ये जो है साइन थीटा में जाएगा क्योंकि 180 प्लस थीटा है और 180 प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। कॉस 360 माइनस थीटा मीन्स ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही होगा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, कॉस ASTC कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन 120 का मान निकाला इनने, साइन 90 प्लस 30 तो यहाँ पे साइन 30 की जगह ये कॉस 30 हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा है और यहाँ पे ये 90 प्लस 30 120 कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका मान √3/2 होगा। कॉस 120 का मान कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन 30 वैल्यू क्या उसको बोलते हैं, साइन कहाँ से लेंगे? कॉस के हिसाब से, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लग गया तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अगर एंगल मोर देन 360 डिग्री हो तो 2πn प्लस माइनस थीटा
लेते हैं और यहाँ पे साइन थीटा में होता है, और इसी तरीके से जो बताया गया कॉस में जाएगा, टेन में जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। साइन 72 डिग्री, तो साइन 2π/+60, और ये 2π/60 है तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन 60 हुआ, साइन 60 और इसमें साइन 60। अगर ये 72 देखोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो √3/2 होगा। ठीक है, कॉस 60 मतलब 2π-60, ये कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस 60 होगा और यहाँ पे 1/2 प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कैलकुलेशन। बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट की, कि जो जनरल पॉइंट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उसका मतलब अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 वैल्यू की बात कर रहा है, x की पावर 1 है तो इसका मतलब x की पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब 0। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 1/पाई की वैल्यू 0.3, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, √3 के 2 की वैल्यू होती है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1/√3 की वैल्यू होती है 0.58। ठीक है, आगे बढ़ो। साइन रूल क्या होता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका एंगल A है। ठीक है, इसके सामने की जो भुजा है, ठीक है, या फिर लाइन है, उसे A बोलते हैं। ठीक, A है उसकी लंबाई। ठीक है, ये एंगल B है, इसके सामने की जो लाइन है वो B है, और ये एंगल C है, इसके सामने की लाइन C है। तो A/sin A, B/sin B, C/sin C, ये जो होता है इक्वल होते हैं। यही साइन रूल है। ठीक है, इसका यूज हम लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको याद करो या ना करो, लेकिन इसको ज़रूर याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है, चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि ये 53 एंगल है। ठीक है, 53 एंगल है, 53 एंगल पे, ठीक, जो तुम्हारा आधार हुआ 3 और लंब हुआ 4, कर्ण हुआ 5। आधार, लंब, कर्ण अलग। ठीक है, अलग से याद रखेंगे 3, 4, 5। ठीक है, और डिग्री कितनी हुई है 53 पे जो होता अलग है। ठीक है, आधार 3, 4, लंब और कर्ण 5। अब अगर आधार, लंब, कर्ण पता है तो तुम कोई भी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट और हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, अगर कहीं लिखा है गेन का मतलब होता है, कभी कहे गेन निकालो, कितना गेन होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। लॉस की बात करोगे तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। ठीक है, वैल्यू अगर देख मान लो कहे कोई इंक्रीजेज टू 5, x से इंक्रीजेज टू 5, इसका मतलब फाइनल वैल्यू x की 5 है। अगर कहे x इंक्रीजेज बाई 5 तो फाइनल वैल्यू जो है x की वो x + 5 है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में कुछ फार्मूलेज याद करने हैं, जो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² b² + 2ab, और या फिर लिख सकते हो a - b का होल ऑफ स्क्वायर + 4ab। इसी तरह a - b² को लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, और या फिर a + b² - 4ab। ठीक है, ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका यूज ठीक है आपके फिजिक्स में बहुत आएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक। ठीक है, क्या होती है? ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कभी कभी आता है एक्स की वैल्यू, मतलब ऐसे इक्वेशन बन जाती है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती। तो इस एक्स की वैल्यू हम लोग सीधे आचार्य रूल से निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ओके। उसमें ए बी सी क्या है ये तुम्हें पता चल गया। ए बी सी क्या है? ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सी बी और ए है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, बायोनॉर्मल इक्वेशंस जो होती हैं, बायोनॉर्मल इक्वेशंस, बायोनॉर्मल इक्वेशन जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, x की वैल्यू इस तो जो n होता है पावर होती है, ठीक, स्मॉल होने की वजह से पावर जो होती है वो अंदर आ जाती है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। अगर यही लिखा हो तो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, तो यही हो जाता है अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, मतलब 0.001 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 होता है। मतलब दो नंबर हैं ए और बी, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ए प्लस बी बाई 2। जियोमेट्रिक मीन कोई पूछे तो रूट ए बी, और अगर हार्मोनिक मीन पूछे तो हो जाता है 2ab अपान ए प्लस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग 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 क्या होता है? सबसे पहले तो हमें लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, लॉग बेस 1 की वैल्यू 0.01, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 10 की लॉग बेस 10 इंटू 3 की वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू 0.6, 5 की वैल्यू 0.7, 6 की वैल्यू 0.8 और 7 की वैल्यू 0.85 और 8 की वैल्यू 9.5, 9 की वैल्यू 0.95 और 10 की वैल्यू 1। तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे सब कहीं दो दो बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ जगह छोड़ करके, जैसे ये देखिए। ठीक है, 1 का 0 है, 2 का 0.3 है, बाकी 3 का 0.5, 4 का 0.6 और 5 का 0.7, ऐसा 6 का 0.8। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, हम कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग जो हुई है वो 5 इंक्रीज़ किया है। ठीक है, मतलब यहाँ 7 है तो 0.85, ऐसे 0.95, तो याद कर लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगर फार्मूला अगर कहीं लिखा है log m क्रॉस n, ठीक है, तो log m प्लस log n से निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब लिखा है log 8 की वैल्यू बताओ, तो हम लिख सकते हैं 8, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो यहाँ पे 4 की और इसकी जोड़ देंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 4 है और 2 है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू जोड़ देंगे तो ये किसकी आ गई? 8 की वैल्यू आ गई। तो ये देखिए 9 आ गई। देखिए 4 और इसको जोड़ोगे 3 6 9, ये आ गई। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर log m बाई n होगा तो log m माइनस n, log m की पावर n तो n पहले आ जाता है, n log m हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है log बेस ई m,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.303, ठीक है, log बेस 10m। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा है log बेस 10 a इज इक्वल टू x, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, या फिर a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंटी लॉग x। ठीक, एंटी लॉग x फाइंड करने के लिए हमें एंटी लॉग पता होना चाहिए। ठीक, एंटी लॉग पता होना चाहिए, तो एंटी लॉग की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। एंटी लॉग 0.01, 1.2, एंटी लॉग 0.2, 1.5, एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू होती 1.9, या फिर 12, 15, 18 हम लोग याद करते हैं। ठीक है, अगर हमको जैसे मोबाइल में जो बटन रहते हैं तो 1 के नीचे 4 रहता है, तो अगर हमें एंटी लॉग 0.x 0.3, मतलब अगर हमें एंटी लॉग 0.x 0.3 तो 2 गुना करके और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मतलब 0.x और 3, यहाँ पे हमें 0.4 की चाहिए, तो यहाँ पे 0.1 रखेंगे और ये 0.3 तो पहले से, तो इसका मतलब 0.1 का डबल करेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5। 15 का 2 ना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, मतलब 3 ही जोड़ना, 2 में से 5 जोड़ो, 2 में से 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 5 का एंटी लॉग कर देखोगे तो 2 ना करोगे और 1 जोड़ोगे तो 15 गुणा 2 मतलब 30 और 1 31। ठीक है, अब एंटी लॉग निकालते कैसे हैं जरा ये देख लेते हैं। ठीक, एंटी लॉग 7.8 है, तो इसका मतलब है एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, जो ये इधर होगा वो पावर में होगा, एंटी लॉग 0.7, तो हमें एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 3 जोड़ो 0.4 की वैल्यू कितनी थी 25, 25 दूना 50, 51। ठीक, तो 5.1 ऐसे आकर आ जाएगी। ठीक है, अब एंटी लॉग -7.8 कैसे, तो तो इसमें क्या होगा कि इसमें लिखेंगे एंटी लॉग 0.2, इसमें कितना जोड़ो इस वाली संख्या में, लास्ट वाली कि आगे वाली संख्या, ठीक है, मतलब आगे वाली संख्या जो है वो फुलफिल हो जाए, तो 2 जोड़ोगे इसके अंदर और ये कितने हो जाएंगे 7, तो ये जो 7 है ये चला जाएगा आपका 10 टू द पावर -8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉग हो गया, एंटी लॉग हो गया, अब जियोमेट्रिक प्रोपेगेशन क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोपेगेशन क्या होता है ये पढ़ लेंगे। जियोमेट्रिक प्रोपेगेशन जियोमेट्रिक प्रोपेगेशन क्या होता है कि जैसे 3 है, फिर 9, 2, 7, 8, 81, मतलब ए फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा टर्म जो है ए आर है, दूसरा ए आर स्क्वायर है, और ए ऐसे मतलब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा क्या है ए आर क्यूब, ऐसे करके। तो जो उसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो रेशियो होता है उसका सम कैसे करेंगे अगर nth टर्म तक है, ठीक, इनफाइनाइट टर्म तक है या फिर nth टर्म तक है, जितना भी हो। ठीक है, तो उसका सम करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे, r की वैल्यू 3rd अपान 2nd या फिर 4th अपान 3rd ऐसे निकालेंगे, और सम कैसे करेंगे a 1 - r टू द पावर n और 1 - r। अब अगर ये r इनफाइनाइट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब s इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपान 1 - r। ठीक है, ये हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म तक ही रहती है चीज़ें। चलिए, अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि इसमें जो है
कंटिन्यूसली जो डिफरेंस होता है वो बढ़ता है, ठीक है। उसमें क्या है, रेशियो जो होता था वो सेम रहता है। ए बाई बी करोगे, बी बाई ए जो है रेशियो सेम रहता है, इसमें डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जेक्टिव डिजिट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड में ए प्लस डी, दूसरे में ए प्लस 2d, ऐसे n माइनस 1d तक के जाएगा n एट टर्म तक। तो सम जो होगा वो क्या होगा, n कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म बाई 2, ये जो होता है सम होगा। चलिए कुछ चीज़ों के देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या है और एरिया वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। एरिया देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ए क्या है इसमें, ए इसकी, ठीक है, ये भुजा है। क्यूब, क्यूब का होगा 6a स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। सी स्क्वायर, ये जो ये होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। ये ए है, यल है, ये बी है, ये बी ओ मान लेते, क्या दिक्कत है, तो एल गुणे बी हो जाएगा इसका एरिया। सिलेंडर का 2πr_l, ठीक है। ट्राइंगल का, ट्राइंगल, ठीक, इसका जो होगा एच इसकी ओ है, ये बेस है, तो ये हो जाएगा हाफ बी एच, ठीक है। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का होगा हाफ ए प्लस बी एच। ट्रेपेजॉइड कैसे बनता है, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड ये ए है, ये बी है और ये इसके बीच का एच है। दिस इज द ट्रेपेजॉइड, ठीक है। सर्किल का एरिया πr स्क्वायर और स्फीयर का एरिया 4πr स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। रेक्टेंगल का वॉल्यूम, ठीक, एल गुणे बी गुणे एच। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम 4πr स्क्वायर एल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में सबसे पहले डिफरेंशिएशन, अगर y बराबर c है तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 0। c क्या होगा, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। y बराबर c x⁴n, ठीक। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो कांस्टेंट वैसे सेम रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू c, ऐसे रखेंगे। और n, जो n ऊपर लगा होगा वो पहले आ जाएगा, n x n माइनस 1। y बराबर ई एन एक्स, तो यहाँ पे n पहले आ जाएगा और वैसे सेम रहेगा, dy/dx इज इक्वल टू एन ई एक्स। y इज इक्वल टू log ई एक्स, इसका dy/dx 1/x होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट वो रेशियो होते हैं उनका जो होता है dy/dx। y इज इक्वल टू साइन एस, इसका dy/dx होगा cos x। y इज इक्वल टू cos s, इसका sin x। y इज इक्वल टू tan x, तो इसका होगा dy/dx माइनस dy/dx sec स्क्वायर x। cot x का हो जाएगा माइनस cos sec स्क्वायर x, ठीक है। तो जो इसमें यहाँ पे अगर c है, ठीक है, यहाँ पे अगर c है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसका c है, मतलब cos है, cot है, cosec है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, साइन आ जाता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए, जो कंडीशन फॉर मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा की होती है, ठीक है, फॉर y, मतलब y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है x के टर्म में, फंक्शन ऑफ x के, y जो होता है वो फंक्शन ऑफ x के टर्म में दिया है मान लो, तो उसका जो मैक्सिमा होगा वो dy/dx इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर d²y/dx² है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये मिनिमा है और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है। इस चीज़ को छोड़ सकते हो
इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। बाकी मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा जब कहे तो डी वाई बाई डी एक्स 0 कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चंस आसानी से निकलेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं कुछ जो डिफ्रेंशिएशन में है, ठीक है। y इज इक्वल टू यू टू द पावर n, u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, x का फंक्शन है। तो यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एन यू एन माइनस वन डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर यू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन हम एक्स स्क्वायर को यक्स मान रहे हैं, तो एक बार एक्स स्क्वायर का करेंगे डी वाई डी एक्स और एक बार साइन एक्स मान के करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कास एक्स स्क्वायर, ठीक, और एक बार उसका कर देंगे, ये साइन का जो कॉस हो गया, और एक बार उसका कर देंगे एक्स का, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर प्रोडक्ट हो, ठीक है, प्रोडक्ट y इज इक्वल टू यू एंड v ऐसे हो, मान लो 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे दिया हो, और अगला वाला 2x प्लस 1 ऐसे हो, इस टाइप से हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक बार u ऐसे रख देंगे, डी वी बाई डी एक्स करेंगे, एक बार v ऐसे रख देंगे, डी यू बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। नीचे लिखा भी है बोथ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। चलिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो अगर ये तो कांस्टेंट है तो ए ऐसे ही रहेगा। अब साइन टी होता तो डी वाई बाई डी टी कर देते, डी वाई बाई डी टी आसानी से, लेकिन ओमेगा टी है तो हम उसे मान लेते हैं कि साइन टी लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए डी ओमेगा बाई डी टी, एक बार इससे और एक बार ऐसे, ठीक है, साइन ओमेगा टी, तो आएगा ए, यहाँ से आएगा ओमेगा और ये आएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन तो अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन dx के साथ करोगे cx आएगा, c इज द कांस्टेंट, x टू द पावर n इंटू डी एक्स करोगे तो एक्स एन माइनस वन एन प्लस एक्स एन माइनस वन नहीं एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये ऊपर प्लस है, ठीक है। नीचे क्या होगा, ये जो होता है n इज इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स तो लॉग ई एक्स इंटू डी एक्स ई एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे जिसमें c नहीं है वो नेगेटिव होगा, वहाँ पे जिसमें c था वो नेगेटिव था, ठीक है। सम रूल जैसे ये लिखा है ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या होगा, जो इसके साथ है a उन बाहर बटे में आ जाता है, ठीक, 1 बाई ए, और ये फिर इस सेम ऐसे ए एक्स प्लस बी एन माइनस एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ठीक है। 1 बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये लॉग में चला जाता है, तो लॉग ए एक्स प्लस बी और 1 बाई ए ये, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स 1 बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ्स की, ठीक है, ग्राफ की। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है उसका इक्वेशन होती है, ग्राफ इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसमें y ये है, ठीक है, m इसका स्लोप है ये, ठीक है, और c ये है और x ये एक्सेस है, ठीक है। सर्किल का जो वो होता है, ठीक है, सर्किल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे और इसका रेडियस a है, तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एलिप्स
इलिप्स में ऐसे होती है इलिप्स, ठीक है, जान ही गए होंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैराबोला, पैराबोला की कंडीशन होती है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर की, या फिर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वाई स्क्वायर की। इस टाइप का कंडीशन होगा तो पैराबोले की कंडीशन होती है, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4ay, तो इसका मतलब अगर लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस। अरे छोड़ दो, उससे मतलब नहीं, बस ये ध्यान रखना है जिधर सिंगल होगा उधर की तरफ ग्राफ का मुंह खुलेगा, ऐसे आएगा तो है नहीं, देख लेते हैं बस ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर कहीं लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स 1/y, इसमें ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक। बेसिक मैथमेटिक्स तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, चलिए हम लोग को देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा, जनरल पॉइंट्स पढ़े पहले, फिर उसके बाद उसकी फार्मूले पढ़े, वैल्यू पढ़ी, कैलकुलेशन किया, ठीक है, कुछ जनरल पॉइंट्स बताए। उसके बाद फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा पढ़ा। एलजेब्रा में तुम्हारा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर ऐसे कुछ फार्मूले। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल इक्वेशन, मीन वैल्यूज़, ठीक है, ये सब बताए। उसके बाद लॉग, लॉग हम लोगों ने पढ़ा, एंटी लॉग पढ़ा, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन पढ़ा, फिर एरिया पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी पूरी हुई।